डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कल जो 9 मई के हवाले से उस्मान डार साहब का इंटरव्यू है उसने एक नई बहस छेड़ दी है। इस इंटरव्यू की आखिर एक कानूनी क्या हैसियत है? देखिए, कानूनी हैसियत तो इसकी है। उसकी वजह यह है कि अब वो जैसे भी आए, जो भी कुछ हुआ, अपनी मर्ज़ी से दिया, अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया, और इस पे बहस चल रही है। उनकी जो वालदा हैं उनकी भी एक वीडियो आई उसके बाद, उसमें वो कह रही हैं कि मैं ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ूंगी। लेकिन ज़ाहिर है कि वो तो इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है। उनकी वालदा का जो बयान है वो अदालत के अंदर क्या उनकी वालदा का बयान कबूल होता है या उस्मान डार साहब का बयान, ये अब एक सवालिया निशान है जिसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन है वो ही मशवरा दे सकते हैं, वो ही बयान कर सकते हैं कि ये जो बयानात हैं ये घर वालों के काउंट होंगे या उन शख्सियात के काउंट होंगे जो कि वहाँ पे मौजूद थी। अब उस्मान डार साहब ने ये बात क्यों की है? उस्मान डार साहब जो हैं वो उन पर मुख्तलिफ मुकदमात भी 9 मई से हट के भी, और अब वो आने वाले दिनों में ख़ुद बताएंगे कि उन्होंने क्यों, वो कैसे आए और क्या हुआ। सदाकत अब्बासी साहब की ज़मानत अभी कुछ देर पहले हुई है, और वो भी, उनके बारे में भी यहाँ पे ये चमगुइयाँ हैं, कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन ये है कि सदाकत अब्बासी साहब भी किसी वक्त भी वो भी कोई इंटरव्यू या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये बात जो है, ये मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बात चल रही है, यानी बातें हो रही हैं, और ये इस तरह से हो रही हैं कि फिर फ़ारूक हबीब साहब भी शायद सामने आ जाएं। ये भी बात हो रही है कि फिर मतलब ये तो एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे, चूँकि मैंने कहा ये मुकम्मल तौर पे गलत भी हो सकती है, लेकिन चमगुइयाँ हैं कि शेख रशीद साहब भी आ सकते हैं। सही। और वो भी इमरान खान साहब के साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बयान देंगे और वो बात सारी करेंगे, ये भी हो सकता है। तो बहुत कुछ आने वाले दिनों में बातें हो रही हैं। ये उस्मान डार साहब के सामने आने के बाद होता है नहीं होता, ये तो जब की बात है जब ये होगा, लेकिन बात हो रही है इस तरह से। और साथ ही जो सख्तियाँ हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI पे उन पर बढ़ रही हैं, और कोशिश ये है कि उनको जल्द से जल्द जो है वो इसमें साइफ़र मुकदमे के अंदर जो है उनको सज़ा दी जाए। और सज़ा जो है, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि उनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो मांगी जा रही है। यहाँ पे एक और बात भी चल रही है, वो ये है कि अगर वो उनको सियासत से, सियासी मैदान से, इलेक्शन से उनको बाहर किया जाता है तो फिर उनकी जगह कौन संभालेगा? क्योंकि पहले तो ये बात थी कि जी शायद शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी जगह संभाल लें, लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी चूँकि साइफ़र में चले गए हैं, तो उमर अयूब साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं, और उमर अयूब साहब ज़ाहिर है कि बात भी कर रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर कौन सी शख्सियत ऐसी हो सकती है जो जगह संभाले, यानी क़यादत संभाले? उसके उस पर जो आइनी कानूनी इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात चल रही है। एक तो वो है जो कि वो चेयरमैन खुद चाहते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। पहले उनके जहन में जब उनसे एक दो दफ़ा बात हुई थी तो उनके जहन में मुराद सईद साहब का नाम था, लेकिन अब मुराद सईद साहब जो हैं वो भी शायद गिरफ़्तार हो जाएं या गिरफ़्तार हो गए हैं, अफवाहें। तो फिर क़यादत कौन संभालेगा? तो एक उसमें जो शायद इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा फ़ाल शख्सियत नज़र आ रही हैं, वो उनकी हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा। क्योंकि जो बुशरा बेगम साहिबा हैं वो तो मुख्तलिफ़ मुकदमात में जो है वो उन पर मुकदमात चल रहे हैं, और शायद उनकी गिरफ़्तारी वगैरह की बात भी हो रही है। लेकिन इसमें अलीमा खान साहिबा की भी गिरफ़्तारी की बात हो रही है, लेकिन यह है कि वो भी शायद जगह संभालें, क्योंकि वजह यह है कि सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन तो रहेगी, मैं बात कर रहा हूँ कि क़यादत की। और जब इसको वहाँ से आप मिलाएं इस बात को कि जो मैं इसके बात कहने वाला हूँ, और एक और शख्सियत जो हैं वो भी मुसलसल जेलों में गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, गिरफ़्तारी हो रही हैं, गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, लेकिन वो नाअहलियत वाला मामला उनका नहीं है। और वो हैं सदर तहरीक इंसाफ, और वो हैं चौधरी परवेज़ इलाही। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर वो साइफ़र का या 9 मई के मामलात नहीं हैं, उनके ऊपर मामला जो हैं वो करप्शन और बाकी मामलात हैं इस मेरे। तो वो भी यहाँ पे एक बात हो रही है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी, ये क्राइसिस पैदा हुआ था, मैं आप
आपको नाज़रीन को याद दिलाऊं कि जब MQM का मसला खड़ा हुआ था और बानी MQM का मसला खड़ा होता तो बानी MQM से पहले बात होती रही कि जी आप बताएं कि किसको अपना जानशीन बनाना है। उन्होंने जो नाम दिया वो यहाँ पे काबिल कबूल नहीं था। उन्होंने नाम दिया, उन्होंने कहा या तो मैं हूँगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप मुझसे मेरे जानशीन का इसलिए पूछ रहे हैं ताकि मुझे मार दें। ये 2014 या 12 या 13 की बात है। फिर उनसे कहा गया कि नहीं अगर कोई वाक़या हो जाए। उस ज़माने में ख़बरें चल रही थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनके जिगर में प्रॉब्लम है और वो काफ़ी अलील भी हैं और ये सारा। तो फिर उनसे ये बात हुई कि थी तो उन्होंने फिर नाम दिया नदीम नुसरत साहब का, जो कि जब 2002 में जब मामला तय हो रहे थे इलेक्शंस के बाद, तो जिन शख्सियात को कहा गया था जनरल एहतिशाम ज़मीर साहब की तरफ से कि वो पाकिस्तान ना आए, उनमें एक तो बानी MQM खुद थे, एक डॉक्टर सफदर बाकरी, एक नाम था मोहम्मद अनवर साहब का जब दुनिया में नहीं है, और एक नाम था नदीम नुसरत साहब का। ये चंद लोगों के ऊपर जो है वो ये बात हुई थी कि ये पाकिस्तान नहीं आएंगे। यही बात जो है इमरान फारूक साहब के हवाले से हुई थी, जिनका कत्ल हो गया बाद में, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए 2002 के बाद। तो ये चंद शख्सियात के नाम दिए गए थे कि ये लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे। और तो उन्होंने बानी MQM ने नदीम नुसरत साहब का नाम सजेस्ट कर दिया। पहले तो वो नाम नहीं दे रहे थे, नाम सजेस्ट किया। बहरहाल वो बात ख़राब हो गई, फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात बता रहा हूँ, फिर जब MQM पाकिस्तान ने अपने आप को अलग कर लिया कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर किसके नाम से है, एक नाम से MQM जो है वो रजिस्टर जो है वो किसके नाम से है। तो पहले जब गैर जमाती इलेक्शंस वगैरह होते थे तो मेरे ख्याल से उस वक्त ये हक परस्त और अवाम दोस्त और इस तरह के नाम आते थे 85 के बाद जब तो चेक हुआ कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये MQM पाकिस्तान किसके नाम से रजिस्टर है। तो उस वक्त पता चला कि जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के नाम से रजिस्टर है MQM पाकिस्तान। इस तरह से ये मसला हल हुआ कि जी इलेक्शन कमीशन में किसका नाम है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो नाम है बानी जो चेयरमैन और बानी है वो तहरीक इंसाफ के, तो वो अगर नहीं होते तो फिर, और वाइस चेयरमैन भी नहीं होते, वो चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट तो रहेगी अपनी जगह। सेक्रेटरी जनरल तो जाहिर है कि वो पहले असद उमर साहब थे, फिर उमर अयूब साहब आ गए, लेकिन क़यादत जो है फिर वो क्या सदर के पास जाएगी या वो कहाँ, क्योंकि दोनों शख्सियात यानी नायब चेयरमैन और चेयरमैन दोनों के ऊपर ये साइफर का मुकदमा एक साथ चल रहा है और दोनों को मरकजी मुलजिम इसमें डिक्लेयर किया गया। तो ये अब क्या अलीमा खान साहिबा जो हैं वो जगह लेंगी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो सदर का जो टाइटल है उनके पास जाएगी क्या। तो ये बहुत कुछ चल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अब इसमें आपस में भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इससे कतई नज़र के कौन क्या बयान दे रहा है, मैं आपसे वो लीगल पोजीशन बता रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन का अगर टिकट्स देने हैं तो कौन देगा, मतलब अगर वो नाअहलियत हो जाती है तो टिकट्स कौन, किसके साइन से टिकट जाएंगे, ये एक सवाल पैदा होता है। अगर बल्ले का निशान होता भी है तो किस किस टिकट्स कौन देगा, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये अब और ये इसमें तेज़ी साइफर के अंदर अब तेज़ी ला के कोशिश की जाएगी कि उनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जो आमद की तैयारियां हैं वो जारी हैं और उनकी आमद की तैयारियां हो रही हैं जी। और अच्छा शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो बात की है ना, शाहिद खान अब्बासी साहब को ज़ाहिर है मुख्तलिफ शख्सियात जानते भी हैं उनको, हम भी थोड़ी बहुत उनके साथ अलग से लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बार बता दूं कि जो शाहिद खान अब्बासी हैं वो डाई हार्ड मियां नवाज शरीफ हैं। तो इस वक्त जो है, लेकिन वो साथ ही वो उनका वो भी इशू चल रहा है कि मैं मरीम नवाज साहबा के साथ काम नहीं करूँगा, 14 साल वाला इशू चल रहा है, लेकिन वो डाई हार्ड है। पाकिस्तान आने के बाद जो है वो ये भी गालिबन हो सकता है कि जब हम कोई जमात अपनी बना लेते हैं लेकिन वापस आने के बाद आपके साथ हम रहेंगे और आप जब खुद कायद होंगे तो हम हमारी वापसी हो जाएगी, इस तरह की बात, क्योंकि वो डाई हार्ड नवाज शरीफ हैं, ज़हन में रखें। शाहिद खान अब्बासी, उनके प्रॉब्लम नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, सही, ठीक है, और ये बात जो भी
मुस्लिम लीग के इनर सर्कल के लोग हैं वो जानते हैं कि उनका मसला नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब से वो मिले हैं, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई उससे कतई नज़र ये ज़हन में रखें कि नवाज शरीफ साहब के डाई हार्ड हैं, लेकिन उनका इशू मरीम नवाज साहिबा के साथ है और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी ज़्यादा नहीं है, मरीम नवाज साहिबा के साथ है। अच्छा, तो अब चूंकि मरीम नवाज साहिबा ने ये कह दिया कि जी नवाज शरीफ ही जो है वो सदर तो हमारे अगले वज़ीर आज़म होंगे, तो ये मामला अब किस तरफ रुख पे जाते हैं। और दूसरा इसमें कानूनी पेचीदगियाँ और वो सारे मामला आने वाले दिनों के अंदर, और साथ ही जो है वो 64 अरब रुपया पाकिस्तान का कर्जा हो गया। और इस वफाकी हुकूमत ने अगस्त में 2218 अरब रुपए के नए कर्जे लिए। और इसमें जो है वो अभी बात हो रही है कि जी कौमी असम्बली का जो एक दिन का खर्चा है, कौमी असम्बली का एक दिन का खर्चा वो 6 करोड़ 65 लाख रुपए रहा है। ये जो 5 साला रिपोर्ट जारी हुई है, ये असम्बली जो गई है सही, तो एक दिन का खर्चा 6 करोड़ 65 लाख, और जो इजलास जब चला है तो 1 घंटे का खर्चा 2 करोड़, 1 घंटे का खर्चा 2 करोड़ 42 लाख रुपए रहा है। और जो है वो मतलब ये हमें ये असेंबली जो है ये इतनी पड़ी है, लेकिन बहरहाल ठीक है हमारी, और हर शख्स जो है इस वक्त मुल्क का वो 2.5 लाख रुपए का मकरूज़ हो चुका है। और तो इकॉनमी का ये हाल है इस वक्त। और साथ ही उसके जो कल ही बात हुई थी कि जी वो जो 5 लाख रुपए बैंक में होगा या 50 वो उसके ऊपर कोई बैंक में, तो वजाहत हुई आज उसकी, और वजाहत हुई है कि ये बिल्कुल गलत बात है। और पाकिस्तान के बैंकों के अंदर जो पैसे रखे हुए हैं वो बाकायदा गारंटीज़ हैं, उसकी इंटरनेशनल गारंटीज़ भी हैं और लोकल गारंटीज़ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और ये बात भी है कि चंद जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस ना आए। कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं, मैं नाम उनका नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं आना चाहिए, और नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे सवाल होंगे तो फिर वही बात होगी, वो नवाज शरीफ साहब भूलने वाले तो नहीं हैं। अगर फ़िलहाल उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया है, लेकिन वो बात भी करेंगे, बोलेंगे भी, और एक दफ़ा वापस आ गए तो फिर वो संभालना मुश्किल हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब को कौन बताएगा। तो ये सारे मामला जो हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का अब तक जो है वो आने का फैसला अपनी जगह पे बरकरार है। और उससे पहले एक खबर ये भी चली थी, लेकिन फिर उसकी तरदीद हो गई कि शायद चाइना भी जाएं वो सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ, लेकिन वो शायद बात आ गई, लेकिन बहरहाल वो उनकी 21 तारीख तक वापसी जो है वो जी